हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त एवं स्वस्थ हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। गाइस, सुबह से मैं गई थी खेत। मैं लेके आई मंडवा। फिर कुछ मैंने पहले का ही काटा था, ये सुखाना डाला है। फिर खेत से आने के बाद बनाया मैंने नाश्ता। मीठी करेले की सब्जी बनाया, रोटी बना रही थी अब, क्योंकि आज लेट ही बनाया नाश्ता। 9:30 बजे बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि खेत गई थी इस चक्कर में। उसका नाश्ता बनाने के बाद कन्याल जी गए पेड़ पे और करेले लेके आए। बहुत दूर दूर लगे हैं, सामने से तो दिख नहीं रहे, लेकिन दूर दूर लगे हुए हैं करेले, मीठे करेले। उसके बाद वैभव भी आ गया मेरे पास। वैभव के कपड़े भी ऊपर हो गए। उसके बाद मैंने बनाई थी लौकी की बॉड़ी। मैं डाल दी थी इनको सुखाने के लिए। फिर उसके बाद भूख भी लग गई थी, बज गई थी 10। फिर 10 बजे हमने नाश्ता करा। मीठे करेले की सब्जी, मक्खन और रोटी। फिर खाते हैं। फिर कन्याल जी और मैं भी बैठ गए बाहर पे। फिर हम भी कर रहे थे नाश्ता। फिर यहाँ पे दीदी भी आ गई। दीदी ने कहा मैं भी खाती हूँ खाना यहाँ पे, तो दीदी भी खा रही थी रोटी। नाश्ता खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए। फिर मैंने लगा दी घर पे कुंडा, और मैं चले गई दूसरे खेत दाल देखने के लिए। मैंने कहा देख के आती हूँ दाल और घास और कितने, तो मैंने कहा देख के आती हूँ एक बार। फिर कन्याल जी भी आए मेरे साथ। फिर हम दोनों गए। यहाँ पे हमारा कालू है, ये बीमार हो रखा है। फिर चलते हैं फिर आगे को। फिर यहाँ पे चाचा जी लोग भी सब खेत जा रखे थे। सिर्फ यहाँ पे मामा ससुर थे बैठे हुए। बाइक के इधर वाली चाची भी, इधर वाली चाची भी ये घास को गए थे, यानी घास काटने गए थे। फिर आ गए हम ऊपर खेतों की तरफ। ये पूरा घास हमारा ही है और इसको भी काटना है। यहाँ 2 दिन बैल आए और बैलों ने हमारे पूरे खेत की दाल खा दी है। फिर इतना ही लेके आ गए हैं, देख के आए मैं बस। फिर कन्याल जी भी आगे आगे जा रहे थे, बैठे थे आगे पे। आए मैं भी नीचे और आगे हम लोग नीचे को। फिर घर पे पहुंचने के बाद कन्याल जी ने काटा सेब। फिर हमने खाए सेब। उसके बाद मैं खाने की तैयारी के बाद मैंने चढ़ा दिया है चावल। अब बनाऊंगी मैं इसकी और आलू की सब्ज़ी मिक्स करके। उसके बाद मैंने बनाया नींबू पानी। चावल भी मैंने चढ़ा दिया था और सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी थी। और यहाँ पे वैभव और वैभव की मम्मी भी करने लग गई डांस। और मैं बनाई थी नींबू पानी। फिर मैंने बनाया 1 बोतल नींबू पानी। फिर हम कर रहे थे ससुर जी का वेट खाना खाने के लिए। 2 बज गई थी, बट ससुर जी नहीं आए अभी तक। फिर उसके बाद खाना खुना खाया और हम चले गए शाम के टाइम पर मिट्टी लेने के लिए। बॉडी, मैं, देवर जी और कन्याल जी हम चले गए मिट्टी लेने के लिए। यहाँ मिट्टी बहुत ही दूर जाना पड़ता है मिट्टी लेने के लिए। पूरे जंगल में जाना पड़ता है, जंगल का ही रास्ता है पूरा। फिर यहाँ पे देवर जी और बॉडी भरने लग गए कट्टे। पूरे 9 कट्टे भरे इन लोगों ने, थोड़ा थोड़ा करके भरते गए। फिर किसी टाइम देवर जी, किसी टाइम कन्याल जी लोग लगे हुए थे। किसी टाइम कोई खोद रहा था, किसी टाइम कोई खोद रहा था, और मैं देखी थी इनको। फिर यहाँ पे बॉडी का फ़ोन आ गया। फिर बॉडी करने लग गई बात। यहाँ पे मेरे कन्याल जी भी बैठे हुए हैं आराम से। फिर उसके बाद गाड़ी में चढ़ाने लग गए कट्टे। डिग्गी तो हमारी फुल हो गई थी, अब छत में चढ़ा रहे थे कट्टे। फिर निकलते अब घर को। गाइस, छत हमारी भर चुकी है और पीछे डिग्गी भी फुल है। अब हम लोग बैठने लग गए गाड़ी में। चलते हैं फिर अब। तो गैस, करवा चौथ का कुछ सामान कम पड़ गया था बुआ सास लोगों के लिए, तो मैं गई ऊपर दुकान पे। फिर वहाँ से लेके आई। फिर हम भी आ गए वहाँ से कन्या जलाई मंचूरियन। फिर हम पहुँच गए घर पे, यानी घर के प्रतीक्षालय में, बैंड पे। फिर वहाँ पे आए सब लोग अपने अपने कट्टे लेने के लिए।
यहाँ पे चाची जी, दीदी जी, कन्हैया जी सब लोग सामने पे लगे हुए थे कट्टे। यहाँ पे शेरू भी लगा हुआ है रास्ते। यहाँ पे हो गया सबकी हालत ख़राब। तो शाम का टाइम हो गया और मैं बनाने लग गई खाना। तो रोटियों के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, बाय बाय।